भैया इसमें क्या होती है भाई साहब, दो वॉल्स होती है। अब दोनों पहले चिपकी हुई होती है, पास में एक का मास m1 होता है, दूसरे का मास m2 होता है। फिर हमने क्या करा, इनको चार्जेस दे दिए। अब एक को चार्ज q1 देंगे, दूसरे को चार्ज q2 देंगे। सुनना भैया, एक को चार्ज q1 दिया, दूसरे को चार्ज q2 दिया। q1 q2 देने से क्योंकि दोनों का नेचर सेम होगा, तो भाई साहब ये बॉल्स यहां पहुंच जाएंगे। ये चली θ1 और ये चली θ2, ये चार्ज q1 ये चार्ज q2। सुनना भैया, और ये इनके बीच की इक्विलिब्रियम सेपरेशन हो गई। R यहां पे लगती है टेंशन T2, धागे अलग अलग है, नीचे M2G और ये Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा इधर Fe। वैसे ये Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा इधर Fe। यहां टेंशन आएगी T1, यहां आ जाएगा M1G, खत्म। अब ये बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई साहब। क्यों आ गई इक्विलिब्रियम में? अरे यार दोनों को चार्ज दिया, चार्ज देने के रिपल्शन के कारण यूं जाके रुक गया। सर रुक क्यों गए? दो कारण है। पहला कारण, अगर किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हो और वो सारी कोप्लेनर है तो एफएफ 0 हो सकता है। तो लामी थ्योरम से देखो आप, यहां पे तीन फोर्स लग रहे तो किसी पार्टिकल पर तीन फोर्स लगते तो बॉडी पर एफएफ 0 हो सकता है। तो यहां पर एफएफ 0 हो गया। अब आपसे पूछा क्या जाता है इसमें, दो चीजें पूछी जाती है। एक तो टेंशन का फार्मूला √(Fe² + mg², मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा फार्मूला कि भैया ये जो एंगल है ये कितना कितना चले, तो ध्यान रखना जो जितना ज्यादा गेंडा होगा वो उतना कम एंगल चलेगा, क्योंकि फोर्सेस इधर ले जाने वाले दोनों पर सेम ही लग रहे हैं। तो जो जितना ज्यादा गेंडा होगा वो कम चलेगा और जो जितना हल्का होगा वो उतना ही ज्यादा चलेगा। मतलब tan थीटा की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए, Fe/mg, मोस्ट इंपॉर्टेंट। tan थीटा ये tan थीटा। और कभी-कभी tan थीटा ने नीट ने 8-10 बार सवाल पूछा है। tan थीटा कभी-कभी ये भी हो जाता है, दिस इज नोन एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस इज नोन एज बेस। तो ध्यान रखना कभी-कभी ये भी यूज करना पड़ सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मोस्ट काम की बात, ध्यान से सुनिएगा, ये तो सब है वैक्यूम में। मोस्ट काम की बात, ये तो सब है वैक्यूम में, ये तो सब है वैक्यूम में। अब सुना, अब अगर मान लो मैं इसको मीडियम में ले जाऊं, तो भैया मीडियम में लिक्विड में ले जाऊं, तो आप जानते हो मीडियम लिक्विड में ले जाऊंगा तो एक बॉइंट फोर्स और आएगा। ध्यान से सुनना, और आपका जो Fe है, Fe मतलब कूलम फोर्स, भूलो मत यार, कूलम फोर्स वो अभी आपने पढ़ा था मीडियम में जाके एप्सिलॉन r टाइम्स कम हो जाता है। और mg - v ρg बॉइंट फोर्स लगेगा। भाई सारी बातें अच्छे से याद होनी चाहिए, मैं कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। tan थीटा Fe/εr mg - v ρg बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया बाबा। अब काम की बात सुनो, एक सवाल अगर लाइन से पूछ ले, इफ सिस्टम इज टेकन टू स्पेस, ग्रेविटी फ्री होती है भैया। जब ग्रेविटी फ्री होगी तो g की वैल्यू 0 होगी, तो g की वैल्यू 0 होगी तो टेंशन की वैल्यू Fe के बराबर होगी। और बेटा मेरे tan थीटा हो जाएगा g की वैल्यू 0, tan थीटा इनफाइनाइट, थीटा 90 का मतलब कैसी स्थिति दिखेगी दिखा देता हूं, ऐसी स्थिति दिखेगी मेरे लाल, ये ऐसी स्थिति हो जाएगी, ये एंगल चलिए 90 और ये भी एंगल चलिए 90। ध्यान रखना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं बताना चाहता हूं, अगर m1 बड़ा है m2 से तो θ1 छोटा होगा θ2 से। m1 छोटा है m2 से मतलब कम गेंडा है, तो θ1 ज्यादा होगा θ2 से। और अगर मासेस बराबर हैं तो θ1 θ2 भी बराबर हैं। छोटी-छोटी बातें हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इस पे किस तरह के सवाल आते हैं आइए समझते हैं। बहुत बढ़िया, छोड़ना कुछ भी नहीं है। सबसे पहला सवाल देखो, क्या सवाल है। सवाल बोला है टू आइडेंटिकल चार्ज सिस्टम आर सस्पेंडेड बाय द इनएक्सटेंसिबल थ्रेड। ओके, लाइन पढ़ना फेमस सवाल। ऑन सबमर्जिंग द एंटायर सेटअप इनटू द लिक्विड, लिक्विड में चले गए तो आपसे क्या बोला है, देन द एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेंस द सेम। तो जब एंगल बिटवीन द स्ट्रिंग्स रिमेंस द सेम बोला है मतलब tan थीटा हवा वाला या वैक्यूम वाला tan थीटा मीडियम वाले के बराबर हो जाएगा। मुंह पे मार दे सवाल, Fe/mg और ये हो जाएगा Fe/εr mg - v ρg। ये देख mg - v ρg, खत्म कर दे सवाल को। Fe ने Fe को मार दिया तो देख यहां क्या बचा, 1/mg = 1/εr mg - v ρg। जी ने जी को जी से मान लिया, एप्सिलॉन की वैल्यू मास अपॉन मास माइनस v ρ। मास किसका होता है भाई, बॉडी का। अब बॉडी का मास क्या लिखूंगा, डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। मास डेंसिटी ऑफ द बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, v वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, क्योंकि जितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा वो उतना ही डिस्प्लेस करेगा जो उसका वॉल्यूम होगा। मतलब v को v भी बोल रहा हूं और रो ऑफ लिक्विड लिख देता हूं db। अरे बोलो भाई, सॉरी db नहीं, vb। ये देखो भैया, vb खत्म ले, तो भैया वी खत्म। तो यहां बचा डेंसिटी ऑफ द बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ द बॉडी माइनस रो ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज 1.6 माइनस 0.8, 1.6 अपॉन 0.8। भारत माता की जय। ऐसे सवाल कर चुके हैं अपन, छोड़ना नहीं है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? सवाल देखो अच्छे से, अपने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। चलो आगे बढ़ते। यार ये बढ़िया सवाल था, 2015 या 2017 में पूछा ये सवाल, छोड़ना नहीं है। ये भी आपसे क्या बोला है, दो पिट बॉल्स मतलब बोले तो भाई अपनी वाली बॉल्स है, वही वाली बॉल्स जो इधर जा रही है, कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पे चार्जेस इक्वल है भाई साहब। इस पे भी इक्वल चार्जेस है, इस पे भी इक्वल चार्जेस है। मास के बारे में कोई इंफो नहीं दे रही, चुपचाप है मान लो। जब कुछ नहीं बोला तो मान लिया करो। सुनना भैया सुनना, सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉमन पॉइंट बाय द स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। भाई साहब ये लेंथ भी इक्वल है, ये लो। आपसे बोला था इक्विलिब्रियम सेपरेशन बिटवीन देम इज आर। भाई साहब अभी दूरी कितनी है यार। फिर क्या करा सुनना, फिर इसको यहां से ऐसे खुपच करके यहां से बंद कर दिया। मतलब पहले जो क्लैंपिंग यहां हो रही थी वो क्लैंपिंग बेटा यहां कर दी। पहले यूं था, अब बीच में से यहां से क्लैंप कर दिया। तो जब यहां से क्लैंप कर दिया तो पूछा है कि पहले सेपरेशन दूरी r थी, अब सेपरेशन दूरी r' होगी। तो आपसे पूछा बताओ r के टर्म्स में r' कितना होगा, r के टर्म्स में r' कितना होगा आपसे पूछ रहा है। पहले बताओ क्या यहां तक बात किया, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे सर। अरे भाई बहुत सिंपल है, जब दूरी का सवाल आया था थोड़ी देर पहले मैंने बोर्ड पे समझाया था, जब भी दूरी का सवाल आए छोड़ना नहीं है। tan थीटा बराबर Fe/mg = परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए यहां पे कैसे खेलते हैं, tan थीटा Fe/mg, खाली दूरी के बारे में बात हो रही है और tan थीटा का फॉर्मूला यहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देख यहां पे मान लो ये थीटा है, मान लेते हैं थीटा है, तो लाला ये भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि मासेस हम दोनों के सेम ले रहे हैं। जब उन्होंने नहीं बोला तो तू ले सकता है बेटा, मैंने ये दूरी होगी r/2 लाला। तो जब ये दूरी r/2 के साथ में मेरा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ध्यान से देखना r/2 बाय y। गाइस ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा बेस। तो tan, क्योंकि दूर से आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि भाई दूरी पूछी यार, तो tan थीटा को दूरी से कन्वर्ट सोचना पड़ेगा ना। तो भाई tan थीटा बराबर Fe/mg = r/2 है। अब सुन Fe क्या होगा, kq² mg = r/2 है। मेरा साथ देना तो एक बात चमकेगी, चाहे तू इस सिचुएशन से इस सिचुएशन पे जा रहा है, इससे इस पे जा रहा है, तेरे चार्जेस चेंज नहीं हो रहे, तेरा मास चेंज नहीं हो रहा है, तेरा स्मॉल के चेंज नहीं हो रहा है। तो जब जो चेंज नहीं हो रहा है उसको पकड़ के रख, k कांस्टेंट, q कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। तो साथ दे r³ = y into some constant. This implies r³ is directly proportional to y. अब वो क्या बोल रहा है सवाल समझ, जब ये दूरी r थी तब ये दूरी y थी, तो पूछा अगर दूरी y/2 तब दूरी क्या होगी, तो ये ले r³ अपॉन r' का क्यूब, y अपॉन y/2, 2 मैंने y को मार दिया, ये हो गया 2, तो मुझे r' चाहिए, तो मेरे लाल r' हो जाएगा r³/2 और r' क्यूब हो जाएगा, तो r' हो जाएगा r/2 की पावर 1/3। तो ऐसा ऑप्शन है कि r/2 की पावर 1/3 बच्चों को दिखता नहीं है, पर थर्ड विल बी द राइट आंसर। पहले बताओ ये सवाल समझ में आया है क्या? मैंने आपको tan थीटा वाला सवाल भी कराया, मैंने आपको tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला भी सवाल कराया। चलिए आगे बढ़ते हैं।